हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान नायब तहसीलदार पटवार भर्ती को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज के न्यूज़पेपर में अपडेट आई है कि भाई कितने पदों पर नायब तहसीलदार की भर्ती होगी, कितने पद रिक्त चल रहे हैं और इसके अलावा पटवार राजस्व विभाग की जो भर्ती है इसमें कितने यहां पर जो है पद खाली हैं, कितने पदों पर भर्ती होने वाली है। 9 महीने से इस भर्ती का इंतजार है, अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो क्या इसकी लेटेस्ट अपडेट है आज के न्यूज़पेपर में, वो चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों ये जो भर्ती है नायब तहसीलदार, इसके अलावा जो दोस्तों यहां पर जो आपके पटवार भर्ती है ये सीईटी से बाहर भर्ती है। वैसे नायब तहसीलदार पहली बार डायरेक्ट होगी, क्योंकि पहले पटवारी बनते हैं, पटवारी के बाद में जो प्रमोशन होता है वो गिरदावर पोस्ट पे होता है, उसके बाद नायब तहसीलदार होता है। तो यहां पर तीसरा चौथा प्रमोशन आपका पटवारी का नायब तहसीलदार रहता है। लेकिन अब डायरेक्ट ही नायब तहसीलदार पद की भर्ती निकलेगी और पटवार की अलग से यहां पर भर्ती निकलने वाली है राजस्व विभाग के अंदर। दोस्तों राजस्व विभाग की जो पटवारी है वो सीईटी से बाहर है। तो जिन विद्यार्थियों ने सीईटी 2023 नहीं दिया था, जिनके कम नंबर हैं, उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लिए अब दोस्तों जो है आपके नायब तहसीलदार और पटवार भर्ती जल्द से जल्द आएगी। ठीक है ना। वैसे तो ये जो राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए थे, जो आचार संहिता लगी थी, उससे पहले ही इसकी चर्चा थी। 9 महीने से इस भर्ती का इंतजार है दोस्तों, और अब लोकसभा की आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन 2024 में भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए इसकी जो अपडेट है उसको हम जानते हैं। दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में यहां पर यह खबर आई है, आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर है। 9 महीने से अटकी है भर्ती, राजस्व मंडल ने अगस्त में भेजी थी इसकी अर्थना। 225 नायब तहसीलदार के पद हैं और 2998 पटवारियों के पद हैं, और भर्ती को मंजूरी के लिए सरकार को पत्र यहां पर भेजा गया है। अब देखिए पटवार के कितने पद खाली हैं, और ये पटवार सीईटी से बाहर वाला पटवार है। यहां पर दोस्तों 2998 पद, यानी तकरीबन आपके 3000। और नायब तहसीलदार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नायब तहसीलदार के यहां पर जो है 225 पद यहां पर जो है इस पे भर्ती निकलेगी। अब यहां पर अपडेट को जानते हैं। राज्य में 225 नायब तहसीलदार, इसके अलावा दोस्तों 2988 या 2998 जो आपके यहां पर पटवारी हैं, उनकी भर्ती पिछले करीब 1 साल से अटकी हुई है। क्योंकि काफी वीडियोस इस पे आपने देखी होगी, हमने भी बनाई है और अपडेट भी आती रहती है। सरकार इस पर अभी निर्णय नहीं ले सकी है। पिछले साल ये भर्ती विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण अटक गई थी, विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण अटक गई थी। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए राजस्व मंडल ने राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा था। नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए राजस्व विभाग ने, राजस्व मंडल मतलब जो राजस्व मंडल है उसने राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा था, और यहां से वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के कारण अर्थना आरपीएससी को नहीं भेजी गई, क्योंकि यहां पर वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली। राज्य में 2998 पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ रही है। राजस्व मंडल ने अगस्त 2023 में इसके लिए अर्थना भेजी थी। अक्टूबर में चुनाव आचार संहिता के कारण यहां पर मामला नहीं हुआ। तो यहां पर इस साल जनवरी में वित्त विभाग ने भर्ती के कारण आने वाली वित्तीय भार की गणना की जाएगी। राजस्व मंडल उप निबंधक और इसके अलावा दोस्तों आपका सचिव जो है, ये प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के लिए रिमाइंडर भेज दिया है कि वापस से इस भर्ती को नायब तहसीलदार को और पटवार को रिमाइंडर भेज दिया गया है। वापस से सरकार को स्वीकृति मिलने के बाद ही वार्षिक कैलेंडर इसका जारी हो जाएगा दोस्तों। और लास्ट में लास्ट में दोस्तों ये पटवार भर्ती हुई थी 2019-20 में हुई थी 5448 पद पे। उसके बाद में 2019-20 के बाद में कोई पटवार भर्ती नहीं हुई है। ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं 19-20 में हुई 5448 पद पे। ठीक है ना। 3 साल बाद फिर 2998 पद पे पटवारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो राज्य में वर्तमान में कुल 12,468 पटवारियों की स्वीकृति मिली है। इनमें से 2,366 यहां पर जो है पद रिक्त चल रहे हैं, और जबकि गिरदावर के 383 पद रिक्त हैं। पटवारियों पर सालाना 464 करोड़ सरकार जो है यहां पर बजट लगाती है। तो नई भर्ती के बाद खर्च और बढ़ेगा। तो भर्ती में 1907 पद तो रिक्त हैं और नए पद इसमें शामिल किए गए हैं। बजट घोषणा में 26 जिलों तो 1035 पटवारी सर्किल, यहां पर जो 1035 पटवारी वो भी सम्मिलित हो जाएंगे। तो 1907 तो पद आपके रिक्त चल रहे हैं, और 1035 और जुड़ जाएंगे, तो 2998 पदों पर भर्ती होगी, यानी 3000 के आसपास पद होंगे आपके पटवार भर्ती में। तो अच्छी खबर है भाई, जो काफी परेशान हो रहे थे, हताश हो रहे थे कि काफी बच्चे आप में से हैं जिन्होंने सीईटी नहीं दिया, सीईटी 2023 नहीं दिया, या हो सकता है कम नंबर हैं, 40% से भी कम नंबर हैं, या 60% से कम नंबर हैं। क्योंकि वैसे तो एलडीसी की भर्ती आई हुई है, महिला सुपरवाइजर की भर्ती आई हुई है, इसके अलावा आंगनवाड़ी की भर्ती आई हुई है, छात्रावास अधीक्षक की भर्ती आई हुई है। लेकिन इनमें जो है आप फॉर्म तो लगा सकते हैं, लेकिन 15 गुना में सेलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इतनी कम पोस्ट निकली है, ऊंट के मुंह में जीरा। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया इन भर्तियों में पार कम ही पड़े, लेकिन जो सीईटी से बाहर भर्ती है
जो सीईटी से बाहर भर्ती है पटवार, इसकी आप लोग तैयारी यहां पर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर पटवारी भर्ती आती है, पटवारी भर्ती आती है तो इसकी योग्यता आपको पता ही है। पटवार भर्ती की दोस्तों जो योग्यता है आप सभी को मालूम है, ग्रेजुएशन इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दी है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ में दोस्तों RICIT या कंप्यूटर का कोई भी कोर्स है, तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म लगा सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट 18 साल होती है, मैक्सिमम 40 साल होती है। आरक्षित वर्ग को छूट रहती है, एज लिमिट वही है लगभग राजस्थान की सभी भर्तियों में। और पटवारी की योग्यता मैंने आपको बताई थी, ग्रेजुएशन यानी स्नातक या RICIT अंतिम वर्ष में भी हो तो भी फॉर्म लगा सकते हैं। तो पटवारी की तैयारी दोस्तों अभी से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली भर्ती तो आनी है, क्योंकि काफी समय से इसकी चर्चाएं चल रही हैं और वापस से रिमाइंडर भेज दिया डिपार्टमेंट को। जैसे ही वित्तीय स्वीकृति मिलेगी, इसकी अर्थना जो है आरपीएससी को मिल जाएगी, आरपीएससी इसका कैलेंडर बनाकर जारी कर देगा। यानी अब जो आरपीएससी का कैलेंडर आएगा उसमें नायब तहसीलदार और पटवारी भर्ती शामिल होगी। नायब तहसीलदार की योग्यता भी आपकी ग्रेजुएशन ही है, ठीक है ना, तो दोनों की योग्यता तो सेम ही रहेगी। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं कि नौकरी बैच जो अपना चल रहा है, जो पटवार भर्ती का कंबाइन बैच है। अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीटी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, तो कंबाइन बैच है राजस्थान का सबसे अफोर्डेबल, कंटेंट में दम, फीस कम लेकिन कंटेंट में दम। 499 का दोस्तों कंप्लीट कोर्स है, हर सब्जेक्ट को बढ़िया शानदार पढ़ाया गया है। कंप्यूटर भी आपको मिलेगी दोस्तों, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इंडिया जी के, राजस्थान जी के, ये सारी सब्जेक्ट आपको मिलेंगी। 2 साल की कोर्स की वैधता है, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगी। दो साल की वैधता है, ई नोट्स, सॉरी, तो दोस्तों आप पटवार की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर। यहां पर नौकरी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंबाइंड बैच है दोस्तों अपना, एलडीसी का, सीईटी का, पटवार का, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का लाइव रिकॉर्डेड बैच है। 2 साल की वैधता है, ई नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा। राजस्थान का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है, मात्र 499। तो अभी से आप पटवार की तैयारी कर सकते हैं 499 में कंप्लीट बैच आप ज्वाइन करके, ठीक है ना। तो ये अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है, जो न्यूज़पेपर में आई है। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।